Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. अलग अलग भागवतम के श्लोक में कोट किए थे, तो रियली वेरी वंडरफुल, वेरी नाइस। तो ये जो एपिसोड जो है कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि कैसे पिता जो है अपने बच्चे के साथ खेलता है एंड इट डजंट फील एट ऑल। जैसे तुमने भी शेयर किया कि कैसे एक वीडियो में पिता जो है बच्चे के साथ खेलता है, बट मैं जस्ट प्रैक्टिकली आई वाज जस्ट लॉजिकली आई वाज थिंकिंग कि मैंने एक मोहम्मद अली का वीडियो भी देखा था। आई थिंक आप सभी लोगों ने भी देखा होगा। मोहम्मद अली इज इन द रिंग और एक छोटा सा बच्चा आके इज सेइंग आई वांट टू फाइट यू, एंड वो जो है मोहम्मद अली बहुत मार खाता है उसमें, जस्ट प्लेइंग विद दैट किड, बच्चे से बहुत खेल रहा है वो, एंड वो बच्चा जो है फेस पे पंच कर रहा है, वो गिर जाता है। बट ऑल इन दिस केसेस इफ यू सी, वो बच्चे का जो पंचेस है या उसको बच्चे का मार लग नहीं रहा, बिकॉज मतलब उसको उसमें इतना पावर नहीं है उसको। लेकिन यहाँ पे हम अगर हिरण्याक्ष से देखें, ही इज सो पावरफुल, ही इज सो वंडरफुली पावरफुल कि मतलब ऐसा नहीं था वो बच्चे की तरह था, ही वाज वेरी वेरी पावरफुल और पूरा फोर्स के साथ वो लड़ाई कर रहा था। लेकिन स्टिल भगवान इतने ट्रांसेंडेंटल है कि वो कितना भी जोर लगाए वो कुछ नहीं होता। और जैसे जो उदाहरण दिया है भीष्म के बाणों का और जो हिरण्याक्ष का जो है, मतलब ऐसे कैसे लगता है कि हाथी के ऊपर फूल फेंके तो उसको क्या होने वाला है। तो सिमिलरली द अटैक्स वर ऑल्दो वेरी वेरी पावरफुल, बट लॉर्ड इज सो ट्रांसेंडेंटल, इज सो पावरफुल, उनको बिल्कुल भी कुछ वो फील नहीं होता। तो ये एक थोड़ा सा जस्ट थॉट कि मतलब मैं प्रैक्टिकली लॉजिकली सोच रहा था कि बच्चे का मार तो हम लोग भी खेलते हैं बच्चों के साथ, लेकिन वही बच्चा कभी कभी जोर से मार देता तो फिर गुस्सा फील एंग्री। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है, भगवान को कितना भी जोर से मारे मतलब ही डजंट फील एट ऑल, उनको बिल्कुल भी कुछ फील नहीं होता। सो दैट इज वन ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी ऑफ द लॉर्ड। I just wanted to highlight जो मुझे I can say today's reflection from today's verse. Thank you बेटा। हरे कृष्णा। अमृत विलासिनी, thank you बेटा, thank you. हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू माता जी, बहुत बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किए माता जी ये जो श्लोकस एंड और फिर ये विष्णुदेव का श्लोक भी रिलेट किया माता जी, बहुत सुंदर था। और इससे हमें ये सीख मिलता है ये श्लोकों से कि भगवान हमें कितना डिवोटीज को कितना प्यार करते हैं। मैंने डिवोटीज अगर डिवोटी है तो भगवान उनके लिए सब कुछ करते हैं, कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें हमेशा ये भगवान के चरण याद करना चाहिए, भगवान का गुणगान करना चाहिए, अच्छी तरह से हमारा भक्ति करना चाहिए। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू माता जी, वेरी नाइस पॉइंट। एनीबडी एल्स? और कोई भी? हाँ, और प्रभु आपने जो पॉइंट बताया गोभी मनोहर प्रभु, इट वाज या एग्जैक्टली, भगवान इतने ग्रेट हैं कि जितना भी हिरण्याक्ष स्ट्रांग हो, भगवान उससे जवाब दे सकते हैं। एंड ही इनफैक्ट वो ब्रह्मा जी उन्हें काइंड ऑफ याद दिलाते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं, तो प्लीज आप इसे प्लीज किल हिम। सो इवन दो ये बहुत पावरफुल है, पर फिर ये एक और वर्स मैंने पढ़ा था जहाँ पे भगवान
बोलते हैं कि उन्हें ऐसा लिखा है कि भगवान को बुरा लगा हिरण्याक्ष के जो वर्ड सुन के। और उस पर्पट में प्रभुपाद बोलते हैं कि भगवान भी जैसे हम वी आर सेंटिएंट, इवन भगवान गॉड इज सेंटिएंट एज वेल। ही फील्स ही इज प्लीज्ड व्हेन वी गिव हिम nice words, when we pray to him with sincere words, like he was pleased with Lord Brahma's words. But he's also not pleased when somebody insults him. Somebody like Hiranyaksh was insulting him. He feels bad. So he's actually sentient. But at the same time, he is the father. वो है ना कि I don't know if it's appropriate, but एक वो famous dialogue है ना, रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। Like that is the thing, that is the case. No matter how powerful any demon is, ultimately Krishna is. He's the father. वो खत्म कर देते हैं सबको. Even those mystical powers that Hiranyaksh was showing, the Lord just ended all of that with his Sudarshan Chakra. और बीच में वो खेल रहे थे उनके साथ. Like there was momentarily उनका जो क्लब है मेस वो गिर गया, तो सब सोचने लगे कि अरे क्या हो गया, भगवान का मेस गिर गया, बट ही वाज जस्ट प्लेइंग. सो या, थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, एंड इज एनीबडी एल्स is also welcome to add anything. थैंक यू बेटा. करेक्ट, मतलब Thank you. भगवान हमारे पिता हैं, तो yeah, he accepts all the hits given, but also he is a sentient being, so we have to be very careful हमारे आचरण में. ये एक गलत आचरण है. he is very sensitive also. जैसे कहते हैं कि कुसुमादेव कोमल वज्रातिव कठोर, so he is as powerful as Vajra. Vajra cannot do anything to him, but when he is soft, he is as soft as a flower. Flower में कैसे हल्का सा भी कुछ लग जाता है तो उसमें डेंट पड़ जाता है. तो for actions, especially with Vaishnavas, has to be very careful, क्योंकि वो चीज उनको बहुत हिट करता है. मतलब शायद इंद्र का वज्र नहीं लगेगा उनको, हिरण्याक्ष का जो गदा फेंकते हैं तो नहीं लगता, उनका त्रिशूल नहीं लगता. लेकिन कोई उनके भक्त को एक तीखी वाणी बोल देता था, ही फील्स हर्ट. इसीलिए फिर जो है हमारा भक्ति का नाश हो जाता है. हम लोग भक्ति करने के बजाय फिर पजल पर लग जाते हैं. तो हमारा जो सारा उद्देश्य है भक्ति में आगे बढ़ना, गिव रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी and keep moving your spiritual life. Yep. ठीक है, और किसी का एक मिनट. कुंजेश्वरी saying something. Yeah. हरे कृष्णा नाम चित्रामणि, बहुत सुंदर क्लास था हमेशा की तरह, और बहुत अच्छा लगता है तुम जब भी आती हो. और यहाँ पर जब भगवान को बुरा लगता है ये जब कह रहे थे, तो उसमें याद आ गया इसके हम हमेशा सुनते हैं कि हमें जो भी चाहिए हमें अपने भगवान से आराध्य से मांगना चाहिए जो भी. और अगर हम देवी देवताओं के पास जाए तो इससे हमें पता चलता है कि सिर्फ हिरण्याक्ष कुछ बोला तो भगवान को बुरा लगा, तो अगर हम किसी के पास जाएंगे तो भगवान को कितना बुरा लग सकता है. इसीलिए हमें कभी नहीं जाना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, लेकिन उनसे सिर्फ कृष्ण भक्ति और कृष्ण ही मांगना चाहिए और कुछ नहीं. हरे कृष्णा. Thank you, Mataji. Such a nice point. Thank you. हम अगर देवी देवताओं के पास जाते हैं उन्हें भगवान मान के, तो भगवान को कितना बुरा लगेगा. थैंक यू माता जी. तो उसमें वो भी है ना कि प्रभुपाद जी बोलते हैं एक चेस्ट लेडी, वो सिर्फ भगवान से अपने पति से ही कुछ मांगती. एनीथिंग शी वांट्स, शी विल गो ओनली टू हर हस्बैंड. तो वैसे ही हम लोगों को भी वही होना चाहिए.
अकामः सर्व कामः मोक्ष काम उदाहरती, चाहे जो भी हो, जो भी चाहिए हो, भले वी आर फुल ऑफ मटेरियल डिजायर्स, सब कुछ भोगना है हमको, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पैसा चाहिए, वी शुड गो टू हिम एंड स्टिल ही वोंट बॉदर। लेकिन अगर हम देवी देवता के पास जाते हैं, वो भी हमको उनसे ही मिलने वाला है। जैसे हम लोग कल भगवद गीता का 7वें अध्याय का चैप्टर का समरी देख रहे हैं, तो वहां पे भी भगवान यही बोलता है, इट इज कमिंग थ्रू मी ओनली। तो जब भगवान से लेना है तो हम डायरेक्ट उनके पास भी नहीं जाए, वाई गो वाया सिस्टम। थैंक यू बेटा। और थैंक यू सो मच प्रभु, थैंक यू, हरे कृष्ण। बहुत अच्छा लगा, एंड प्लीज डू कमिंग, कीप कमिंग एंड कीप गिविंग योर एसोसिएशन, कीप गिविंग योर सच कूल प्रेजेंटेशंस, बहुत अच्छा लगता है। सो विल स्टॉप हियर, हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। हरे कृष्णा। तंत्रा श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, कृष्ण गोविंद की जय, सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, कृष्ण गोविंद की जय, सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू बेटा।